बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका भाई अदनान एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है। और आज जो मैं अल्लाह की सिफ़ात में से एक सिफ़त एक नाम लेके आया हूँ वो बहुत ख़ूबसूरत है और अल्लाह की मारिफत में उसकी बड़ी अहमियत है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, और वो है नाम अल कुद्दूस। और ये उसी सिलसिले की कड़ी है जिसमें अल्लाह ताला चाहते हैं कि अल्लाह की मारिफत हासिल की जाए, अल्लाह को जाना जाए, पहचाना जाए। सो ये रंग जो है अल कुद्दूस, इसको भी आज हम जानेंगे। और मोर ओवर अल्लाह ने यह चाहा कि तुम लोग भी अल्लाह के रंग को इख्तियार करो, यानी जो अल्लाह की खसूसियात हैं उससे सीखो और अपनी ज़िंदगियों में उसको ले आओ। तो इसलिए आज हम इस पे बात कर रहे हैं। अब आते हैं इस लफ्ज़ के मानी के ऊपर एग्जैक्टली। तो अल कुद्दूस का मतलब है पाक, साफ़, प्योर, और वो ज़ात जिसके अंदर कोई कमी नहीं है, जो परफेक्ट ज़ात है, जो किसी भी गिल्ट से पाक है। और फिर फरमाया अज़दवाज, और औलाद से भी पाक है, उसकी कोई बीवी नहीं, उसकी कोई औलाद नहीं। तो ये कुरान सारा भरा है इस चीज़ की डेफिनेशन से। तो अल्लाह ताला इन चीज़ों से भी पाक हैं। फिर नींद से, ऊँग से, इन चीज़ों से अल्लाह ताला पाक हैं। किसी किस्म के जुल्म से वो पाक हैं, वो इंसाफ करने वाले हैं। तो ये सारी मफ़हूम है इस लफ्ज़ का। इस सिलसिले में सूरह हशर है, आयत नंबर 23 है। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जिसमें अल्लाह ताला ने अपने इस सिफ़त के बारे में बता रखा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इस आयत में, वो अल्लाह वही है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है, जो बादशाह है, तकद्दुस का मालिक है, सलामती देने वाला है, अमन बख्शने वाला है, सबका निगहबान है, बड़े इक़्तिदार वाला है, हर ख़राबी की इस्लाह करने वाला है, बड़ाई का मालिक है, पाक है अल्लाह उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये थी अल्लाह ने अपनी तारीफ़ ख़ुद इस सिलसिले में जो बयान की कुरान में। फिर आपको हदीस शरीफ से भी शेयर करूँगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या फ़रमाया है। सही बुखारी की एक हदीस है, फ़रमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज, सदका, पाक दामनी और सिला रहमी का हुक्म फ़रमाते हैं। सो इस हदीस से ये पता चलता है कि वन ऑफ़ द थिंग्स जो अल्लाह के नबी ने भी हमें हुक्म किया है वो पाक दामनी का है, सफाई का है, तकद्दुस का है। और ये सिर्फ़ जिस्म का नहीं है, रूह का भी। आपसे अर्ज़ करूं, सो आपकी पूरी रूह जो कि असर करती है पूरे जिस्म पे, आपके दिमाग से ले के पाँव तक, आपकी सोच से ले के आपके देखने, सुनने, बोलने, हर अमल में तकद्दुस चाहा गया है अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह के नबी ने यही हुक्म बताया है। अब आपसे अर्ज़ करूं कि इस रंग को, अल्लाह के जो तकद्दुस का रंग है अल कुद्दूस, इसको ख़ुद के अंदर लाने के क्या फ़वाइद हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूं, आप जिस भी कैपेसिटी में हैं, आप शोहर हैं, बीवी हैं, आप औलाद हैं, पेरेंट्स हैं, आप टीचर हैं, मेंटोर हैं, जॉब में हैं, बिज़नेस में, जिस किसी भी ज़िंदगी के डोमेन में, मैं आपसे अर्ज़ करूं, अगर आप अपने अंदर ये सिफ़त लानी शुरू करेंगे तकद्दुस की, तो आपसे अर्ज़ करूं कि आप एक ख़ूबसूरत इंसान बनते चले जाएंगे। आपके रिश्ते, रिलेशनशिप्स औरों के साथ मज़बूत और ख़ूबसूरत होते चले जाएंगे। इसके अलावा आपका अल्लाह से ताल्लुक़ बहुत खूबसूरत बनता चला जाएगा। और आपसे अर्ज़ करूं, इस सिलसिले में कुरान की आयत है, सूरह तौबा है, आयत नंबर 108, वो आपसे शेयर करता हूं। फरमाया, ए पैगंबर, तुम इस नाम निहाद मस्जिद में कभी नमाज के लिए खड़े मत होना। अलबत्ता वो मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले दिन से तकवा पर रखी गई है, वो इस बात की ज़्यादा हकदार है कि तुम उसमें खड़े हो। इसमें ऐसे लोग हैं जो पाक साफ़ होने को पसंद करते हैं। और ख़ूबसूरत बात यहाँ पे और फरमाया, और अल्लाह पाक साफ़ लोगों को पसंद करता है। सुबहान अल्लाह। ये मस्जिद ज़रार के रेफरेंस से बात है, लेकिन वो और चैप्टर में हम चले जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आपको महदूद रखूँ इस डिस्कशन में। इसकी आखिरी आयत का आखिरी हिस्सा ये इस तरफ अटेंशन दिलाना चाहता हूँ जो अल्लाह ने फरमाया ना, और अल्लाह पाक साफ़ लोगों को पसंद करता है। अब इसमें पाक सिर्फ जिस्म के नहीं, जो रूहानी तौर पे भी जिनके नफ्स पाक हैं, उन लोगों को अल्लाह ताला पसंद करते हैं। सो ये बेनिफिट है इस रंगे अल्लाह को अपनी ज़ात के अंदर लाने का। और अर्ज़ करता जाऊँ प्लीज़, हाँ, ये हमेशा अल्लाह के हर नाम में मैं ये बात शेयर करता हूँ कि इंतहा की, ये तमाम अल्लाह के जो 99 नाम हैं, उन खूबियों की इंतहा सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात में है और उसके कोई करीब नहीं पहुँच सकता। ही इज़ सच अ स्ट्रॉन्ग ऑलमाइटी। तो आपको अर्ज़ करूँ कि इंसान सिर्फ़ थोड़ा थोड़ा जो है वो अल्लाह से इस चीज़ को
فیض کے طور سے لے سکتا ہے اور اپنی شخصیت کو امپروو کر سکتا ہے۔ پھر اس سلسلے میں یہ جو میں نے روح اور جسم دونوں کی تقدس کی اور پاکی کی بات کی، اس سلسلے میں سورہ فاطر ہے، اس کی آیت نمبر 18 وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ فرمایا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور جس کسی پر بڑا بوجھ لدا ہوا ہو وہ اگر کسی اور کو اس کے اٹھانے کی دعوت دے گا تو اس میں سے کچھ بھی اٹھایا نہیں جائے گا، چاہے وہ جسے بوجھ اٹھانے کی دعوت دی گئی تھی کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اے پیغمبر، تم انہی لوگوں کو خبردار کر سکتے ہو جو اپنے پروردگار کو دیکھے بغیر اس سے ڈرتے ہوں اور جنہوں نے نماز قائم کی ہو۔ اور یہ آیت کا حصہ بڑا اہم ہے اس سلسلے میں۔ فرمایا، اور جو شخص پاک ہوتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے پاک ہوتا ہے، اور آخر کار سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں جو بینیفٹس کی بات ہو رہی تھی کہ اس پاکی کا کیا فائدہ ہے، تو وہ اللہ نے خود فرما دیا کہ یہ تمہاری اپنی ذات کے لیے اچھا ہے، تم کسی کا اور کا بھلا نہیں کرو گے، اپنا بھلا کرو گے اگر اپنی نفس کو، اپنی روح کو پاک صاف کر لو گے۔ اللہ ہمیں توفیق دے دیں انشاءاللہ۔ اچھا جی، چونکہ یہ ویلاگ لمبی ہو رہی تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب جو اللہ کی اس خصوصیت کا ذکر تو ہم نے کر دیا اور یہ بھی ذکر کر لیا کہ اس کے فوائد کیا ہیں اگر آپ اپنی زندگی میں یہ رنگ لے آئیں تو اب اس رنگ کو کیسے لانا ہے اپنی زندگی میں، اس کے اوپر میں نیکسٹ پارٹ جو ہے اس ویلاگ کا اس میں انشاءاللہ آپ سے ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے دیں۔ بہت خوش رہیں، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔